गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम विषय हिंदी में हमारा चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी यानी कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री ठहरे हुए थे, उनके द्वारा रचित यह कृति है, जिसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा, यानी कि साथ साथ चलना होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस काव्य के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले काव्य के जो कवि है, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके बारे में माहिती लेते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका जन्म जो है वह सन 1926 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के रोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। माता का नाम कृष्णा देवी तथा उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। उन्होंने BA तक की पढ़ाई ग्वालियर से तथा MA और LLB की पढ़ाई कानपुर में प्राप्त की थी। बचपन से साहित्य के रसिक वाजपेयी जी कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल भी गए हुए थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे रहकर उन्होंने राष्ट्रीय धर्म, पांचजन्य, स्वदेश तथा अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया था। वाजपेयी जी एक उत्तम कवि, गीतकार भी थे, प्रखर वक्ता भी थे और इनके साथ साथ साहित्यिक रुचि भी जुड़ी हुई थी। वे उनके विरोधी भी जो लोग थे वह भी उसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे रसिक कवि थे। उन्होंने 4 दशक तक भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इतना ही नहीं, उनकी रचनाओं में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं और सेल्युलर वाद्य तथा मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुण्य, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैत्यम न पलायनम और नई चुनौती नया अवसर आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत जो यहाँ पे कृति है, जो काव्य है, वह रचना का साहित्य प्रकार है आह्वान गीत। ठीक है, कृति का नाम क्या है? कदम मिलाकर चलना होगा। कृति के कर्ता का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कृति का साहित्य प्रकार क्या है? आह्वान गीत। इस गीत में वे हम सब भारतीयों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं, संदेश देते हैं। माना कि इसमें बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए वह आगे बढ़ने की सीख हमें देते हैं। तो अब इस काव्य की पंक्तियों के अर्थ सहित हम समझौती लेने जा रहे हैं। भाई देखो, सबसे पहले इसका जो यहाँ पे जो पंक्तियाँ है, इस पंक्ति में हमारे जो कवि है उनके जो भाव है, वह भाव को इतनी अच्छी तरीके से न्योछावर उन्होंने किए हैं। बधाई आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें कवि जो है वह यहाँ पे कहते, सबसे पहले बाधाएं शब्द का अर्थ होता है विघ्न, रुकावटें। प्रलय का अर्थ होता है लय का प्राप्त होना, और उसके बाद जो है घोर यानी कि भयंकर, विकराल,
ज्वाला यानी कि लपटे, तूफान, बहुत तेज आंधी। तो कवि जो है वह कहते हैं कि सब देशवासियों से कवि उन्नति के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितने भी बाधाएं क्यों न आए, कितने भी विघ्न आपत्ति क्यों न आए, चाहे प्रलय ही क्यों न आए, ठीक है। प्रलय किसे कहते हैं? जिसे बहुत बड़ी हुनारत होती है उसे प्रलय कहते हैं। तो वह भी चाहे क्यों न आए, हमारे मार्ग में अंगारे भी क्यों न हो, आग की लपटें क्यों न बिछे हो, सिर पर आग की लपटें भी क्यों न बरसे, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें डटकर रहना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए और इसके बावजूद भी अपने हाथों में खुशी खुशी ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करके उसके सामने झूमना चाहिए, साथ मिलकर रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर ऐसी परिस्थिति में भी आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कैसी भी मुसीबतें हम पर क्यों न आग बरसाए, तूफान, आंधी तूफान से हमें डटकर सामना करना चाहिए। अभी का माहौल देखो, अभी के माहौल जो 19 कोविड का जो ये माहौल है वह सच में कितना भयानक माहौल है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी हम अड़कर रहे हैं, रहेंगे और रहने वाले हैं, क्योंकि हम सब साथ हैं। ऐसी भावना, एक राष्ट्र प्रेम की भावना यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो हमें अपने आप को हर परिस्थितियों में ढलना होगा, जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में उसी तरह से रहना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो या फिर दुख, पीड़ा, कष्ट झेलने का माहौल हो, यानी गम को और तूफानों को जो माहौल में जो हम डटकर रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हमें उस परिस्थितियों को निछावर कर देना चाहिए और उसमें से उत्पन्न हो रही हर स्थिति का हमें सामना करना चाहिए। समय चाहे कैसा भी क्यों न हो, लेकिन हर समय का सामना करने की शक्ति हम में होनी चाहिए। यहाँ पे कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी गम का, चाहे तूफान आए या जान निछावर होना यानी कि देश के लिए कुर्बान होने का, जैसी भी परिस्थिति आए, हर स्थिति उत्पन्न हो, चाहे हमें कैसी भी परिस्थिति आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। क्षम्य क्षमा धरती का सुख भोगने को मिल जाए तो उसे उजाड़ स्थिति में, उसे कष्ट सहने में हमें आगे रहना चाहिए। यानी कि अपमान सहन करना पड़े तो उसे भी सह लेना चाहिए, और अगर सम्मानित हो तो सम्मानित का अवसर भी हमें लेना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में हमारा साहस, हमारी बहादुरी और हमारा सम्मान बनाए रखना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट है, क्लेश है, दुख है, पीड़ा है, हर स्थिति को सहने की ताकत रखनी चाहिए और जीवन के हर समय में, हर परिस्थिति में, अपने देश की हर स्थिति में हमें उनके सामने अपनी तैयारी रखनी चाहिए। हमें एक साथ मिलकर चलना चाहिए। उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर तृणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक
अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना हो। चाहे कितना भी ऐसा माहौल हो, हमारा मार्ग जो है वह उजालों से भरा हुआ हो अथवा तो हमारे मार्ग में अंधेरा छाया हुआ हो, चाहे सामान्य स्थिति हो या विपत्तियों का पहाड़ फट जाए, ऐसी करुण परिस्थिति हो, घृणा का पात्र भी बनना कोई हमें जो घृणा से देखता है तो ऐसी भी पात्रता अगर बनना पड़े तो बन जाना चाहिए। या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो तो पल दो पल के लिए उस जीत का हमें अनुभव भी करना चाहिए। हमारे जो देश की सरहद पर खड़े हुए जो सैनिक हैं ना, वह सैनिक ऐसे ही जीवन को जीते हैं। वह क्षणिक सुख में आनंद लेते हैं और जो विपदा आ जाए तो उसका सामना भी करते हैं। तो जीत का सुख मिले अथवा दीर्घकाल तक हार का सामना करना पड़े, सुख और दुख, विपद और आशा दोनों में हमें अपने जीवन को बनाए रखना चाहिए। हमें इनकी परवाह कभी भी करनी नहीं चाहिए। स्थित प्रज्ञ होके चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही चढ़ा देनी हो तो बलि चढ़ा देना चाहिए, यानी कि अपने अरमानों का जो भाव है उसे भी दबा देना चाहिए, उसका गला घोट देना चाहिए। लेकिन देश के लिए हमें एक साथ रहकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अपने देश के लिए अपनी जान को न्योछावर करने की भावना होनी चाहिए। अपने देश के लिए कष्ट को सहन करने की हमारे मन में ताकत होनी चाहिए और क्षणिक सुख में भी आनंद लेकर दुखों के पहाड़ को भी उसका सामना करने की हमें हिम्मत रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम शलथ, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देर कुछ न मांगता, सब कुछ देकर कुछ न मांगता, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस पंक्तियों से कवि हमें कहते हैं कि यदि उद्देश्य हमारे समक्ष हो, हमारे सामने हो, तो हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए और उसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं रखना चाहिए। अगर सामने परिस्थिति आ गई है तो उसका सामना करना चाहिए, उसके लिए समय निकालना या मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें अपने चेहरे पर श्रम के या थकान के नामो निशान भी नहीं रखने चाहिए, यानी कि हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, ऐसे विचारों को हमें तिलांजलि देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपना सब कुछ निछावर करके किसी तरह कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमारी बस एक ही आकांक्षा अपेक्षा होनी चाहिए, हमारे देश की उन्नति और हम सब साथ होने की भावना, यानी कि एकता की भावना। हमें वर्षा ऋतु की तरह सब कुछ दूसरों पे न्यौछावर कर देना चाहिए, अपने देश के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कवि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वह देश की उन्नति के लिए अपने स्व विचार को छोड़कर सर्वस्व विचार की भावना हम में होनी चाहिए, यह बात बताते हैं। स्व का सुख जो है वह तो क्षणिक होता है, तो हमें सर्व के लिए सदा सुखी बनाने की भावना हमें होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि देश के लिए हमें हर परिस्थिति में सामना करने की ताकत होनी चाहिए। रात हो, दिन हो, बरसात हो, या भूकंप जैसी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन हर परिस्थिति में हमें अड़ग रहना चाहिए, क्योंकि हमें एक साथ मिलकर कदम मिलाकर चलना होगा। किसी एक का आगे बढ़ने से हमारे देश को उन्नत नहीं बना सकते, लेकिन सब साथ साथ मिलकर अगर चलेंगे तो हमारे देश की उन्नति निश्चित है।
अब आज की परिस्थिति ही ले लो। आज की परिस्थिति में अगर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर स्व सुरक्षित नहीं रहेगा तो वह दूसरों की सुरक्षा को भी वह जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वह व्यक्ति के स्वयं सावचेती भरे जो ध्यान रखने योग्य जो बाबत है उसे अगर नहीं दोहराएंगे, उसका पालन नहीं करेंगे तो व्यक्ति तो खुद अपने आप का तो परिणाम वह भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन वह दूसरों को भी इस परिणाम में वह भाग लेकर दूसरों के जान का, जिसे कहते हैं कि जोखिम में डालने का काम करता है। तो सही अर्थ में अगर हम देखें तो आज का भी समय यही है कि हमें कदम मिलाकर चलना होगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी के कहने से हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, लेकिन हम खुद आत्मनिर्भर किस तरह से रहना चाहिए, आत्मनिर्भर कैसे बनना चाहिए, इसकी सही मात्रा उन नियमों का पालन करके हमें आज के इस माहौल में, आज के इस परिस्थिति में अडिग रहकर जीना होगा। तो इस तरह से हम सब अगर एक साथ कदम मिलाकर चलेंगे तो हर परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। आज स्वयं सेवक, समाज सेवक, डॉक्टर, नर्स, हमारे जो कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, कई ऐसे सेवक हैं, तो उनके माध्यम से आज हम इस महामारी जो रोग है कोरोना वायरस का, तो आज हम उसका सामना करते हैं। कई लोग इस बीमारी को अडकर यानी कि उसे छूकर अपने जीवन दान में वापस भी आए, यानी कि उसको जीवन दान भी मिला है, लेकिन कई लोग अपने जीवन को, जिसे कहते हैं कि हाथ धो बैठे हैं, यानी कि उसकी मृत्यु भी हो गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने मनोबल को बनाकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और जीवन के साथ साथ हमें अपने देश को भी उन्नत बनाना है। तो ऐसी, जिसे हम कहते हैं कि ऐसी जो विचारधारा है वह हमेशा हमें कायम होनी चाहिए, तभी हम अपने देश को और स्वयं अपने को भी हम जागृत कर सकते हैं, हम आगे बढ़ा सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को भी हम अलग पहचान से निखार सकते हैं। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरीत मधुबन, पर हित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत ही अच्छी बात बताई है कवि ने, मनोरथों को यहाँ पे दर्शाते हुए कहा है कि कुछ ऐसी परिस्थिति को दर्शाते हुए कहा है, कवि कहते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन भी जीना होगा, हमें जीवन में आने वाले दुखों की परवाह कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमें प्यार और स्नेह से रहित जीवन भले ही हमें जीना पड़े, यानी कि बिछुड़ते हुए जीवन जीना पड़े, पर हमें अपने शिकायत किए आगे बढ़ना होगा। कोई अगर हमें कहे कि तुम हमारे साथ नहीं हो, तो भले ही हमें उनकी शिकायत सुननी पड़े, लेकिन हमारे देश के लिए हमें हमारे कदम को आगे बढ़ाना होगा। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए न्योछावर कर देना होगा, देश के लिए समर्पित कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन भी त्याग देना पड़े, अपनी खुशियों का गला घोटना पड़े, अपने स्नेही संबंधियों से हमें उसे घर छोड़कर बाहर निकलना पड़े, देश के सरहद के लिए जाना पड़े, तो हमें उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कवि वाजपेयी जी हैं, उन्होंने हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस काव्य के माध्यम से हमें देश के लिए प्रगति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है कि जो व्यक्ति प्रगति के मार्ग पर चलने की शुरुआत करता है तो उसके रास्ते में कई कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है, आंधी और तूफान का सामना करना पड़ता है, दुखों के पहाड़ आएंगे, क्षणिक सुख भी मिलेगा,
लेकिन इन हर परिस्थितियों में उन्हें उन्नति और प्रगति के मार्ग पर चलने के साथ साथ आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर उसे आगे चढ़ना होगा। यहाँ पर कवि जो है वह देश की भावना को जागृत करना, किस तरह से जागृत किया जा सकता है, यह हमें बताते हैं। हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, अनेक राजनीतिक दल भी है और सबके अपने अपने विचार भी हैं, लेकिन देश की उन्नति अगर हमें करनी है तो हमें इस विभिन्नताओं को भूलना होगा। हमें एक होकर, एक सोच रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी सही अर्थ में हमें देश की एकता की भावना कैसी होनी चाहिए और देश की एकता की भावना हमें जगे, इसलिए यह काव्य को यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया है। कवि ने देशवासियों को कदम मिलाकर चलने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, पावस बनकर ढलना होगा, यानी कि पावस प्रकृति का परोपकारशीलता का रूप है। बादल जिस तरह से सबका भला करता है, पावस का अर्थ होता है बादल, तो जिस तरह से बादल सबका भला करता है, तो कवि भी कहते हैं, कवि का आश्रय है कि देश के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वह भी बादल की तरह बरस कर, यानी कि बादल की तरह देश के कोने कोने में जाकर, वह कवि चाहते हैं कि वह युवा वर्ग स्वार्थ भूलकर पीड़ित लोगों की सेवा करें और देश के प्रति अपनी भावना और अपना कर्तव्य बनाए रखें। जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वह जिस तरह से बादल बरसकर पूरी धरती को, जिसे कहते हरियाली में पलट देता है, युवा वर्ग के लोग भी अगर इस कार्य में जुड़ जाए अपना स्वार्थ छोड़कर, तो देश के लिए अगर वह न्योछावर अपना जीवन कर देंगे तो देश की प्रगति सचमुच हो सकती है। इस तरह का यहाँ पे कवि ने अपने राष्ट्र के प्रति जो गहरा प्रेम होना चाहिए यह संदेश दिया है। प्रबल इच्छा को, अपनी प्रबल इच्छा को, स्व की प्रबल इच्छा को छोड़कर देश की उन्नति, देशवासियों की सेवा और जो लोग दलित है, पीड़ित है, उसकी सहायता करें और अपने जीवन को उसके लिए बलिदान दे। अपने देश की सरहद के लिए वह अडिग रहकर देश की सेवा करे, ऐसी भावना जगाने की बात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें करते हैं। हम कटीली राह पर चलने से न घबराएं, हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व न देकर राष्ट्र के विकास के बारे में सोचें। यही हमारी सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए और राष्ट्र प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति इस कदम मिलाकर चलना होगा काव्य के माध्यम से। कवि हमें जीवन में आई हमारी कठिनाइयों को भूलकर राष्ट्र की भावना जागृत कराने के लिए कहते हैं। मनुष्य के कई तरह के अरमान होते हैं और उन अरमानों को भूलकर राष्ट्र के उन्नति का सपना साकार करने की सोच हमें होनी चाहिए। यह संदेश अटल बिहारी वाजपेयी देते हैं। पाँव के नीचे तेज धूप अंगारों की तरह होती है। पहाड़ जैसी विपत्तियां अगर हमारे सामने आए और घोर द्रोणा और पवित्र प्रेम का जो अंगा करना चाहिए, तो ऐसे अरमानों की कुर्बानी देने की तत्परता भी हमने होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि स्व की सोच न रखकर हमें पूरे देश की सर्वस्व की सोच हमें होनी चाहिए और ऐसी ही देश भावना अगर हम में होगी तो हमारा देश जो है वह प्रगति के पंथ पर आगे चल सकता है। तो देश की प्रगति के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए और देश की प्रगति को आगे बढ़ानी चाहिए। तो आज इस काव्य में हमने यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से देश प्रेम की सबसे बड़ी हमारी जो कर्तव्य भावना है इसके बारे में यहाँ पे हमने उनके विचारों के साथ विचार विमर्शता की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इस काव्य को मैं यहाँ पे